जो उस डिपार्टमेंट से ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि स्टेज कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर्स को स्लिप क्लियरेंस करनी है, जहां पे शूटिंग स्टोन्स आए होते हैं उन शूटिंग स्टोन्स को हटाना होता है। मगर खास करके हम जब जिला डोडा की बात करते हैं और जिला डोडा के स्पेशल सब डिवीजन गुंदों की बात करते हैं तो यह आलम दूसरा है। आप जरा देखिए कि कुछ वक्त पहले एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आता है। उस लैंडस्लाइड के कारण जहां ठेकेदार को स्लिप्स हटाने चाहिए थे, जहां ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हटाना चाहिए था, वो लैंडस्लाइड नहीं हटाया गया है, बल्कि उसी लैंडस्लाइड को सड़क के ऊपर से ऊंट की तरह एक हंप बना के रखा गया है। जिस तरीके से ऊंट का हंप होता है वही हंप जो है यहाँ पे भी बनाया गया है। ये आप देखें कि एक स्विफ्ट गाड़ी आ रही है, अब इसको इस हंप पे चढ़ना है और उसके बाद एक्चुअल रोड पे आना है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है रोड की, सड़क की, उस पे आना है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी अब वापस भी जा रही है। यानी काफी ज्यादा परेशानियां गाड़ी चालक को आती हैं, ड्राइवर्स को आती हैं, चाहे ये पर्सनल गाड़ी हो या फिर पैसेंजर गाड़ी हो। इन ड्राइवर्स को काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं, मगर डिपार्टमेंट जो है सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। ये आलम जिला डोडा के हर एक सड़क की है। जिला डोडा में चाहे वो R&B डिपार्टमेंट ने सड़कें तामीर की हूं या PMGSY डिपार्टमेंट ने सड़कें तामीर की हूं, ये हालत जो है हर एक सड़क की इस समय यही है। और सिर्फ यहां नहीं, बल्कि आप रामबन बानीहाल जाएं, आप डोडा जाएं, आप भद्रवा जाएं, आप किश्तवाड़ जाएं, तो आलम जो है सड़कों का यही है। तो मैं इस समय गुंदो बलेसा की स्पेशल सब डिवीजन की बिल्कुल बड़गी इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे एक स्विफ्ट गाड़ी जो है बिल्कुल उस तरफ से आ रही थी, हमारी ओर आ रही थी, मगर गाड़ी जो है अब वापस चली गई है। और ये हालत है कि ड्राइवर को इसलिए गाड़ी वापस लेनी पड़ी क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा पॉट होल्स बने हैं। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गाड़ी का नंबर JK02DL 9022 गाड़ी का नंबर है। हाँ, तो इस समय ये ड्राइवर जो है वापस सब डिवीजन की ओर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहां ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, इनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स हैं। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। मुझे ये बताओ, क्या आप सुबह शाम इस सड़क पे चलते हम हो? सुबह सुबह शाम इस रोड पे चलते हैं। हमारा घर भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। ये 11 मार्च को ये पस्सी आई है यहाँ पे। लैंड स्लाइडिंग 11 मार्च को हुई है, रात के 2-3 बजे। और उसके बाद यहाँ दूसरे दिन मशीन लगी, उसने ऊपर से रास्ता बना दिया, बाकी ऐसे ही पड़ा हुआ। और यहाँ कंटिन्यू पत्थर आते रहते हैं ऊपर से। हम यही चाहते हैं कि यहाँ रोड खुला होना चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, ताकि गाड़ी यहाँ स्पीड से भी जाए, कोई खतरा नहीं रहे। अब ये कि आल्टो आ रही थी, कि स्विफ्ट डिजायर आ रही थी, कैसे चढ़ नहीं रही थी इसमें, इसके बीच ऊपर कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि ऊपर देखो, ये बिल्कुल क्रेक पहाड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना रिस्क है, हर ड्राइवर को यहाँ पे रिस्क है। इसलिए हम चाहते हैं कि R&B यहाँ 2 किलोमीटर पे R&B ऑफिस है, 2 किलोमीटर पे SDM साहब का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और ये हालत है यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। अब ये किसी गाड़ी का चंबर लगता है, किसी का क्या होता है, वो नुकसान हमें झेलना पड़ता है। इनको क्या है, इन्होंने बस ऊपर ऊपर से मिट्टी उठा दी, उसके बाद बिल निकाल दिया, चलते बने। उसके बाद ये देख सकते हैं जैसे गाड़ी देखो चढ़ ही नहीं रही है यहाँ पे, नीचे चंबर लगने का खतरा। हम कहाँ से नुकसान भरेंगे? गवर्नमेंट अगर काम इनको फंड से देती है, काम करना है, क्लियरेंस करनी है, वो उनको करनी है। और इनको दिखता भी। और 7-8 दिन हो गए इस मलबे को पड़े हुए यहाँ पे। बस ट्रैक्टर वाले आएंगे, अपना उठाएंगे, वो खत्म खाए दुनियादारी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो टेम्परेरी रेस्टोरेशन, हम ये मानते हैं कि R&B डिपार्टमेंट के पास टेम्परेरी रेस्टोरेशन होता है, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप लोगों की जान को जोखिम में डालेंगे और उसके बाद टेम्परेरी रेस्टोर करें। अब यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सोमो को वेट करना पड़ता है। सोमो नहीं, बल्कि उसके अलावा भी जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं या प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उन्हें यहाँ जाके इस हम्प पे वेट करना पड़ता है। और उसके बाद खदशा ये भी है कि ऊपर से और भी स्लाइड जो है वो आ सकती है और गाड़ी पे गिर सकती है। यानी ये एक एक्सीडेंटल प्रोन एरिया बन चुका है। और जब तक ना इस स्लाइड को हटाया जाए, इसको परमानेंटली थ्रू किया जाए, तब तक यहाँ किसी भी सड़क हादसा होने के खदशात हो सकते हैं। और ये भी नहीं कि पैसा नहीं दिया जाता है ठेकेदारों को। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो 57 लाख के आसपास पेमेंट जो है वो अभी तक डिसबर्स हो चुकी हैं, ठेकेदारों को दी गई है। अब न जाने किन वजूहात पे पेमेंट्स जो है वो डिसबर्स होती है। टेम्परेरी रेस्टोरेशन जो है वो किस तरीके से होती है, मैंने आपको बताया कि ऊंट की मानित जो है यहाँ पे एक हंप जैसा बना दिया गया है। ये एक्चुअल पोजीशन है इस सड़क की। यहाँ पे आप सड़क देखें तो ये बिल्कुल 20 से 22 फुट के आसपास है, मगर साथ ही साथ आगे जाएं आप इस हंप पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 फुट का रास्ता है। और उसके बाद यहाँ बिल्कुल खतरा भी है कि ऊपर से लैंडस्लाइड आ सकती है
और यहाँ पे किसी भी किस्म का सड़क हादसा हो सकता है। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि जहां अगर मुझे आरएनबी डिपार्टमेंट के आला अधिकारी सुन रहे हैं, हमें एक्शन साहब सुन रहे हैं, तो उनसे उम्मीद और तवक्का कि ठेकेदार को यहाँ तकल्लुफ दिया जाए, यहाँ उन्हें भेजा जाए ताकि यहाँ किसी भी किस्म का सड़क हादसा जो है वो हो ना पाए। और यहाँ पे जितनी भी टेम्परेरी रेस्टोरेशन हो गई है, इसको परमानेंट रेस्टोरेशन यहाँ पे जरूरत है। ये जो लैंडस्लाइड है यहाँ पे सीधे ही नीचे फेंक दिया गया है, ये भी एक वायलेशन है वाटर बॉडीज एक्ट की, मगर फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं और जितने भी यहाँ ड्राइवर्स हैं वो यही चाहते हैं कि इसको परमानेंटली रेस्टोर किया जाए ताकि किसी भी किस्म का सड़क हादसा यहाँ पे ना हो।